दमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव। ऐसा लगना है डमरू बज रहा है। कैसे हमारी जो जेनजी है वो वापस धर्म की तरफ जुड़ेगी, सनातन की ओर जुड़ेगी? जेनजी रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो दिन में पूजा करने के समय पे सोए रहते हैं तो पूजा नहीं हो पाती। युद्ध को किस तरह से आप देख रहे हैं, कब तक ये युद्ध इस तरीके से चलेगा? ये 5 साल, पूरा 5 साल, मतलब 2032 से पहले कोई शांति नहीं। मिथुन में जब तक शनि नहीं आएंगे युद्ध नहीं रुकेगा। तो मैं 2025 से थाली बजा रहा हूँ। ये तो टूट गया। शेयर बाजार के बारे में जरा बताइए। अक्टूबर के महीने में शेयर मार्केट के अंदर फेक न्यूज स्प्रेड होगा, जिसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। सोना चांदी कब खरीदे लोग? अभी खरीदिए, इंस्टेंटली बता रहा हूँ। अभी खरीदना बड़ा सही है। एक ऐसा विमान हादसा होता हुआ मैं देख रहा हूँ 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें कोई पॉलिटिशियन बैठे हों और पॉलिटिशियन को हम उस विमान हादसे में खो देंगे। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री जी जो है 2029 तक शासन भी करेंगे। 2029 के बाद मैं उनको कुछ क्षण के लिए भारत का राष्ट्रपति देखता हूँ। प्रियंका गांधी जी अगर कांग्रेस का नेतृत्व संभालती है तो कांग्रेस बढ़िया जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं से इल्यूमिनाटी से इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में हमारे परिवार के जो लोग थे वो हमारी कुंडलियों को पंडित जी से दिखाया करते थे। हर परिवार के लिए एक पंडित जी होते थे जो कुंडली देख करके हमारे भविष्य के बारे में बताया करते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी भविष्यवाणियां होश फाख्ता कर देती हैं। और एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर हैं, जरा सोचिए, जो डेट के साथ, इंसिडेंट के साथ बहुत पहले ही अखबार में उसको लिस्ट बाय लिस्ट छपवा दें। ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनकी एस्ट्रोलॉजी की वजह से विमान कंपनियों के शेयर धराशायी हो जाएं, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो बहुत पहले ही तारीख और समय के साथ जो भविष्यवाणी कर दे वो सच साबित हो जाए। और सच साबित होने के कारण ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, वायरल है, उनकी कही हुई बातें वायरल हो जाती हैं, शेयर करते हैं लोग, लाइक करते हैं लोग और उनकी हर बात पर लोग यकीन करते हैं। लेकिन क्या आधार है और क्या है अगली कुछ भविष्यवाणियाँ, वो सब बताने के लिए मेरे साथ आज मेरे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं सुमिताचार्य जी, जिनको आप पहचानते होंगे, आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा होगा। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें हम उनके साथ करेंगे जो आपने पहले उनके मुंह से नहीं सुनी होंगी। सुमिताचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जेनजी की अगर बात करें तो वो बहुत विमुख हो रहे हैं। मैं देखती हूँ कि अब नास्तिकों की संख्या बहुत तेजी के साथ वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतना कर्मकांड भी हम देखने को मिलता है हमें। और जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो हमें बड़े बड़े पूजा बता देते हैं, बड़े बड़े दान बता देते हैं, तो लोगों को लगता है कि भैया तो पैसा लूटने की एक जगह बन गई है। ऐसे कैसे हमारी जो जेनजी है वो वापस धर्म की तरफ जुड़ेगी, सनातन की ओर जुड़ेगी? देखिए, जेनजी का धर्म से विमुक्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि जेनजी रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो दिन में पूजा करने के समय पे सोए रहते हैं तो पूजा नहीं हो पाती। एक काम करिए, बहुत पावरफुल पद्धति बता रहा हूँ, रात में ही होता है। पहले तांत्रिक किया करते थे और उनको सब प्राप्त होता था जो भी वो चाहते हैं। रात्रि के समय कुछ पद्धतियाँ बहुत सारी हैं जिसको आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पद्धतियाँ हैं जिसको बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अक्सर रोज रात को 2-2:30 बजे रात को मैं लाइव करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और उसमें मैं लाइव में दुर्गा कवच सुनाता हूँ। दुर्गा कवच करने का बड़ा सही समय है रात को 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में। अच्छा। प्रतिदिन रूटीन बना करके, भले बीमार पड़े हो तो बेड में लेटे लेटे कर लिया, लेकिन दुर्गा हम कवच तो बस नवरात्रों पर कर लेते हैं। दुर्गा कवच, ऐसे ही दुर्गा कवच संस्कृत वाला जो मंत्र के साथ है वो पढ़ना शुरू करिए। उसको अगर नहीं पढ़ पाते संस्कृत तो बगल में ऑडियो प्ले कर लीजिए दुर्गा कवच का। पढ़ नहीं सकते? नहीं, हिंदी वाला अपने मर्जी से ट्रांसलेट कर देते हैं। अब जैसे मैंने तो दुर्गा सप्तशती में जो हिंदी में लिखा हुआ है कवच, कील, अर्गला, वो गलत है। गलत है, तो लोग तो वही पाठ करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, सामने दे रहा हूँ। शनस्तु जापे मानस मीना स्तोत्रे संपत्ति रुचक है। शनस्तु का मतलब क्या होना चाहिए? शन है मतलब स्लो, धीरे धीरे। लेकिन अगर आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती में तो वहां ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप संपत्ति के रुचक हैं, संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको तीव्र ध्वनि में पढ़िए, कस के पढ़िए। ट्रांसलेटर ने ऐसे लिख दिया। ट्रांसलेटर कोई संत नहीं है, ट्रांसलेटर हो सकता है, तो किताबों में गलत है। शिव तांडव स्तोत्र अगर आप हिंदी वाला पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा मिलेगा अगर्व सर्व मंगला। शास्त्र में एक ही शब्द है, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृम बणाम धुर्वतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम बजे। तो ये एक शब्द है, इतना बड़ा सा तोड़ दिया आपने तो 4-4, 5-5 शब्द आ गए, अनर्थ हो गया। मैंने कई लोगों को कहा, कई लोग अपने आप को हिंदी का बड़ा महारत मानते हैं। मैंने बोला कि एक काम करिए, सुमिताचार्य मेरा नाम, सुमिताचार्य और सुमिताचार्य दोनों लिख के दिखाइए।
तो कैसे लिखेंगे, त त त त त कर दे रहे हैं। लेकिन वहां पे सुमिता आचार्य लिखना है तो ता के बाद में प्लुत लगेगा, जो ड के जैसा रहता है। जब आप गा रहे हैं मंत्रों को, क्योंकि एक शब्द है ना, गा रहे हैं, बीच में तोड़ रहे हैं, गैप आ रहा है, तो गैप में प्लुत आ रहा है, वो लिखा हुआ दिखता भी तो है। वहां पर अब तो संस्कृत की किताबों में होता था, वो भी गौण हो गया, क्योंकि लोगों को प्लुत का अर्थ नहीं पता, तो वो गौण हो गया। तो जो चीजें गौण हो रही हैं उसको भी तो आप छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हिंदी वाला जो उसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मंत्रों को भी जो हिंदी में ये तो आपने लोगों को बहुत दुविधा में डाल दिया। मतलब मुझे तो लगता है दुविधा कैसे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे? अपना भारत का संस्कृति में एक छोटा सा स्तोत्र है, 5 मिनट लगता है दुर्गा कवच करने में। नए बिल्कुल बर्बाद आपका हिंदी है, बिल्कुल बर्बाद संस्कृत है, तो आप तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको एक दुर्गा कवच करने में 13.5 मिनट का समय लगेगा। और जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती 13.5 मिनट एग्जैक्ट, अगर 14 लग गया तो मुझे कहना 13.5 मिनट में आप पूरा दुर्गा कवच करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, गलत है। फिर पूरा संस्कृत में करें? पूरा संस्कृत में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र का वाइब्रेशन है वो। आप अगर वाइब्रेशन को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मंत्र क्या है, मंत्र देवता का शरीर है। अर्थ होता है कि आपने फल स्तुति पढ़ लिया उसका, लेकिन देवता के शरीर को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो मंत्र में है। और मंत्र वाइब्रेशन, वो जैसे मैंने बोला शिव तांडव, अभी मैंने शिव तांडव से एक उदाहरण दिया, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। अब इसमें सोचिए कि एक जगह है, इसमें धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव। अब इसको लोग ऐसे पढ़ लें, अगर धिमे धिमे धिमित ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम, कितने बार प्लुत आ गया इसी में? देवता का शरीर आवाहन ही नहीं हुआ, साउंड है। साउंड कैसे निकला? तो धीमे धीमे, हिंदी वाला धीमे धीमे नहीं आएगा। दमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव, ऐसा लगना है डमरू बज रहा है। डमरू का साउंड है पूरा इसमें, शिव तांडव। तो डमरू आना चाहिए, तो डमरू कैसे आएगा? डमरू साउंड से आएगा। तो साउंड आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? वर्ड्स आएगा ही नहीं ना, साउंड में वर्ड्स कहाँ? मुझे बोला है तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो म होगा, म थोड़ी होगा। मैंने बोला अंग। चलिए, अब कुछ ऐसे सवाल जो कि हमारे दर्शक बहुत जानना चाहते हैं। सबसे पहले युद्ध के हालात पर बात करें तो युद्ध को किस तरह से अब देख रहे हैं? कब तक ये युद्ध इस तरीके से चलेगा वर्ल्ड वाइड? अच्छा, ये युद्ध जब शुरू हुआ था 2025 में, मैंने ये युद्ध देखा हुआ था पहले, ये होने वाला है। जनवरी के लिए मैंने छपवा भी दिया था कि देखिएगा पश्चिमी देशों में हिंसा शुरू हो जाएगी जबरदस्त वाली। ये शनि के ट्रांजिशन से, क्योंकि पंचग्रही राजयोग का निर्माण जनवरी में हुआ था, और पंचग्रही राजयोग में, पंचग्रही मतलब 5 साल, शनि मीन राशि में, मीन राशि से पीड़ित होते होते वो पहुंचेंगे मेष में, मेष से वृषभ में, वृषभ से मिथुन में, मिथुन में जब तक शनि नहीं आएंगे युद्ध नहीं रुकेगा। तो पश्चिम में केओस, ये 5 साल, पूरा 5 साल, मतलब 2032 से पहले कोई शांति नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। जो अमेरिका ईरान का युद्ध है ये अभी लंबा चलता रहेगा इस तरीके से? अभी आपको क्या लगता है 13 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में आप देखिएगा यूरोप के अंदर भी गृह युद्ध शुरू होगा, उधर भी तांडव, क्योंकि जितना पश्चिम है, पश्चिम में आग जलना तय है, हर जगह आग का तांडव। ये जो सूर्य ग्रहण लगा था, आपको पता होगा पंचक में कोई आदमी की मृत्यु होती है तो 5 आदमी और जाते हैं साथ में। पंचक में ग्रहण लगा, यानी 5 ग्रहण एक साथ, वो भी घनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में लगा, यानी कि बहुत बड़ा आग का तांडव, और आग का तांडव पश्चिम में दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम पूरा जलेगा, बढ़िया से जलेगा, अभी लंबा चलता रहेगा युद्ध, अभी नहीं रुकने वाला 2032 तक। और पता है अग्नि का तांडव मतलब ईंधन का तांडव। ईंधन का तांडव मचा कि नहीं मचा? 2025 से मैं क्राइसिस के लिए कह रहा था, लोग कहते थे कि बिना मतलब डरा रहे हो। ये जो आपने शुरू में बोला था कि डराने वाली भविष्यवाणियां क्यों करते हैं, ये जो डर उत्पन्न हो रहा है, डर, मैंने बोला था क्राइसिस आएगा। सोलर पैनल खरीदिए, मैं कह रहा था लोगों को कि सोलर पैनल खरीदिए, आप बिजली की चीजों पे डिपेंड होइए, ज्वलनशील ईंधन में क्राइसिस होगा। क्राइसिस देखिए 2025 में, 2026 में सामने विद्यमान है। कभी एलपीजी का क्राइसिस हो रहा है, कभी तेल का हो रहा है। कि इस तरह के हालात बने रहेंगे 32 तक बने रहेंगे। अभी भी कह रहा हूं कि अपने लिए हो सके तो सोलर पैनल्स वगैरह व्यवस्था में रखिएगा। कभी इन केस किसी तरह का बड़ा लॉस होता है तो आप घर बैठ जाएंगे। इससे बढ़िया है कि अपने पास व्यवस्था रखिए। मैंने तो ये तक कहा था, आपको शायद याद होगा चैनल्स में, ये देखिए थाली है ना, तो मैं 2025 से थाली बजा रहा हूं और मेरे बड़े वीडियोस वायरल है। ये शिट, ये तो टूट गया तोड़ दिया आपने नहीं, मुझे लगा ये बजेगा, लेकिन ये नीलकंठ जी का ये जो शक्ति यंत्र है, ये बड़ा ही चम्मच भी था नहीं, मुझे ना इसी से बजाना था। ये जो अभी मैंने संकेत दिया है थाली से, ये लॉकडाउन का ही तो संकेत था कि लॉकडाउन लगने वाला है। 2025 से मैं कर रहा था। तो अभी क्या लॉकडाउन लगने वाला है? लोग डर रहे हैं इस बात को तो लगा नहीं, अभी क्या शुरुआत नहीं हो गई? आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा उसके लिए कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सके निकलना बंद कर दीजिए, चाहे कारण कुछ भी हो, आपको बांधा तो जा रहा है। तो आगे क्या और ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपको? विकट ये लंबा जाएगा, ये सब चीजें, ये छोटी मोटी शेयर बाजार के बारे में जरा बताइए दर्शक। शेयर मार्केट देखिए एक ऐसा काल है, मैं आपको ना इस बार होलिका पे लेके जाता हूँ। मेरा एक वीडियो आया था कि
इस बार की होलिका पे चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा और अग्नि का तांडव होगा, रक्त बहेगा। ये जो मैंने कहा था उसका एक आधार था। अगर आप महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ते हैं तो वहां पर वेद व्यास मुनि बताते हैं कि जब कभी एक ही पक्ष में दो ग्रहण लग जाएं तो समझिए कि दुनिया पर विनाश का बड़ा खतरा है। इस बार क्या हुआ था कि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण और ठीक उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था, उसके ठीक उसी पक्ष में, यानी कि 14 दिन के बाद। तो एक ही पक्ष में दो ग्रहण का लगना इस बात का संकेतक होता है कि महामारी होगी, बड़ा युद्ध आएगा। तो ये जो बड़ा युद्ध अभी जो चल रहा है ये उससे शुरू हुआ था। अब रही बात की शेयर मार्केट का, तो महाभारत के काल में क्या हुआ था? महाभारत में पांडव द्रौपदी खो चुके थे, द्रौपदी तक खो चुके थे, अपना सर्वस्व गवा चुके थे। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी हो पैसे लगाने से, शेयर मार्केट जैसे कि अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है सरकारी डिसीजन पे, डिपेंड करता है जियो पॉलिटिक्स पर, तो जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप समझिए द्रौपदी भी खो सकते हैं। तो मतलब अभी क्या जिन लोगों के पैसे मार्केट में लगे हैं वो निकाल लें पैसे या इंतजार करें? निकालें, पैसे निकालना उचित है। और पैसे लगाए बिना ना लगाएं। अभी देखिए ना, एक अक्टूबर के महीने में शेयर मार्केट के अंदर फेक न्यूज स्प्रेड होगा जिसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। वो न्यूज का कोई आधार नहीं होगा, फेक न्यूज होगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ एक बार चढ़ेगा मार्केट। देखिए चढ़ेगा, जैसा जो परिस्थिति है, अनसर्टेनिटी में क्या होता है, अनसर्टेनिटी में उथल पुथल मचता है। तो अगर 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए अगर चढ़ भी गया, आपको बर्बाद करने के लिए तो चढ़ेगा मार्केट चढ़ेगा, आप अपना सर्वस्व उसमें डालेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो फिलाल से शेयर बाजार में ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। अभी देखिए मैं क्या कह रहा था, बैंकों को लेकर के बड़ी क्राइसिस का योग मैं देख रहा था। मैंने लोगों को पहले बोला था कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना बैंकों से अपने पैसे निकालिए। इनफैक्ट कि जितना हो सके बैंकों में बैलेंस कम रखिए, अपने पास में तो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करें कि ना? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, सोने में इन्वेस्ट करिए। सोना चांदी कब खरीदें लोग? अभी खरीदिए, इंस्टेंटली बता रहा हूँ, अभी खरीदना बड़ा सही है। सूर्य की पोजीशनिंग देखिए एक बार आप। सूर्य मकर राशि में थे तो उस समय सोना बढ़िया चल रहा था, बढ़िया बढ़ा था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे। उसके तुरंत बाद सूर्य आते हैं कुंभ राशि में, सोना गिरता है, एक डिप जाता है नीचे। सूर्य आते हैं मीन राशि में शनि के साथ, सोना और ज्यादा नीचे जाता है। लेकिन सूर्य जैसे ही मेष राशि में प्रवेश किए, सोना चढ़ना शुरू हुआ। यानी अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो सोना खरीद ले क्योंकि इससे भी ज्यादा महंगा होगा, चांदी भी। सूर्य जब सिंह राशि में पहुंचेंगे लगभग जुलाई अगस्त के आसपास में, उस समय सोना आपके पहुंच से बाहर चला जाएगा। इसलिए सोना आप खरीदिए, सोना में इन्वेस्ट करके रखिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बैंकों में जो पैसे आपने रखे हैं, मैं ये नहीं मान के चल रहा है कि लोग केवल भारत से मुझे देख रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड बैंकों में अगर आपके पैसे हैं, वर्ल्ड वाइड करेंसी का आपको हानि हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक घोटाला भी सामने आने वाला है। अच्छा। अभी मैं आपको एक ड्यूरेशन बता रहा हूँ, 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में कोई बहुत बड़ा घोटाला एक्सपोज होगा, इंडिया में, भारत में होगा। और उसके साथ में एक और बार होगा, 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में भी किसी प्रकार से भारत देश के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की इंटरनेशनल बदनामी होने का योग है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होगा। और इसके साथ में कुछ और भी चीजें होंगी भारत के अंदर कि इस समय 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में हमें फिर से, जैसे 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में विमान हादसे दिखाई पड़ रहे थे, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में विमान में ट्रेवल मत करिएगा। अगर कितना भी जरूरी हो अवॉइड करिएगा, क्योंकि उस समय विमान हादसे का योग है। दिशा में जाना अवॉइड करें। यूजुअली ये जो है ना, ये जो परिवेश है वो विमान ईशान कोण में जब वो टर्न लेगा, वो विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होने का योग है, क्योंकि ईशान एलिमेंट इस साल डैमेज रहेगा। तो विमान में ट्रैवल मत करिए। अपने लोगों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से ये बात सूचित कर दें कि विमान में ट्रैवल ना करें, टिकटें कैंसिल कर दें। कितने से कितने 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में आप विमान में ट्रैवल थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी किसी कारण से जाना ही जाना है तो एक मंत्र है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। विमान में बैठ करके ये मंत्र बोलने से रक्षा होता है। रही बात की कुछ और ऐसी भविष्यवाणियां, रही बात की एक ऐसा विमान हादसा होता हुआ मैं देख रहा हूँ 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें कोई पॉलिटिशियन बैठे हों और पॉलिटिशियन को हम उस विमान हादसे में खो देंगे। अच्छा, 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में मैं जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का दंगा और हिंसा देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वहां पर होता हुआ किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष मुझे दिखाई पड़ता है। मुझे 16 जून से 14 जुलाई के बीच में बंगाल में बहुत अफरा तफरी दिखाई पड़ रही है, आगजनी दिखाई पड़ रहा है, जनता का उपद्रव दिखाई पड़ रहा है। 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में मुझे मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन का योग दिखाई पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का जो अभी जो सत्ता चल रहा है वहाँ पे वो परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है।
इसके बाद में आएंगे अगर 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में मुझे भारत का ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पर बहुत बड़ा दंगा दिखाई पड़ रहा है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तोड़फोड़ दिखाई पड़ रहा है, आग जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आग का तांडव दिखाई पड़ रहा है। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा दिखाई पड़ रहा है। और इसी अवधि में मुझे दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में किसी प्रकार का आतंकी गतिविधि का आशंका प्रतीत होता है और आतंकी नुकसान दिखाई पड़ता है और आतंकवादी पकड़े जाएंगे ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। इसके बाद आएंगे अगर आप 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि बॉलीवुड के किसी बड़े हस्ती को हम खो देंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बड़े हस्ती को हम खो देंगे, वो भी अचानक से। ये नहीं कि उम्र वाला जो देहात्याग होता है वो नहीं, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट घटेगा और उसके कारण खोएंगे। उसमें हो सकता है कोई क्राइम हो जाए, हो सकता है सुसाइडल हो जाए, किसी प्रकार का कुछ बड़ा होगा, अनिष्ट होगा, कोई बहुत प्रसिद्ध हस्ती को हम खोएंगे। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में ही मुझे बैंकों के क्षेत्र में भारी नुकसान दिखाई पड़ता है। इस पीरियड में बैंकों में पैसे मत रखिएगा, अपने बैंकों से मोटे पैसे विड्रॉ करिएगा, कोई बहुत बड़ा घोटाला होगा। जैसे मैंने मार्च अप्रैल मई में बोला था निकालने के लिए 900 करोड़ रुपए का एफडी फ्रॉड हुआ था। कितना हुआ? 560 करोड़ रुपए का एफडी फ्रॉड हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। लोगों ने 55 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की जो एफडी कराई थी, लोगों का पैसा फंस गया, अभी भी फंसा हुआ है। कुल 160 करोड़ का एफडी फ्रॉड किया एचडीएफसी बैंक ने। उसके बाद में कुल 150 करोड़ का एफडी फ्रॉड किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये 3 बड़े बड़े एफडी घोटाले हुए थे। और अभी क्या हुआ कि आरबीआई ने लाइसेंस बैंकों का रद्द करना शुरू कर दिया। तो एफडी आपकी हो तो लंबा फंसेगा। जैसे सहारा में लोगों के पैसे फंसे थे, तो वैसे ही जो होते हैं ना छोटे छोटे बैंक होते हैं, जो स्टेट के बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ऐसे बैंकों का लाइसेंस रद्द हो रहा है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी देखिए, आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक, 98% डिपोजिटर सिक्योर्ड अंडर 5 लाख इंश्योरेंस। अब आप सोचिए कि 5 लाख रुपए का जो बैंकों के द्वारा डिफॉल्ट इंश्योरेंस होता है, आपको केवल वही मिलेगा। बाकी का अगर 15 लाख रुपए उसमें रखे हुए थे तो वो डूब जाएंगे। वो पैसे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपके 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए डूबे, आपको खाली 5-5 लाख रुपए आरबीआई की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी है सामने। और इसी तरह से आरबीआई अभी बहुत सारे बैंकों को टारगेट कर रहा है। तो जो लोग पैसे निकाले वो फिर उन पैसों का क्या करें जो उनके लिए अच्छा हो? गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख दें, सोना में पैसे गाड़ दें, बिल्कुल प्रॉपरली। मतलब कैसे पुराने लोग करते थे, सोने को दबा के रखते थे। सोने को कहीं दबा दीजिए, छुपा दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप कह रहे हैं सोना खरीदिए। मेरा अपना देखिए, मेरा ज्योतिषीय गणना है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि सोना में इन्वेस्ट करना उचित रहेगा, क्योंकि सोना आने वाले टाइम में बढ़ेगा, इंटरनेशनली तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉपर्टीज वगैरह भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, ठीक रहेगा वो। हाँ। अच्छा, तो जब आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जैसे लोग जो और भी इस तरह के लोग हैं, अब तो फिर क्यों नहीं इस तरह की जो आपदाएं होती है वो उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? आप रोकेंगे कैसे? महाभारत से पहले पता था कि महाभारत होगा। युगों से सारी चीजें लिखी हुई हैं, रामायण लिखा हुआ पहले से है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रतिपादित कर दिया था पूरा रामायण, पूरा महाभारत। और कई बार ये घटा है, कई बार हुआ है, ये चीज़ बार बार रिपीट चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं। लेकिन ये रिपीट होती हैं, आप इसको जान सकते हैं कि ये होगा, लेकिन आप उसको बदल पूरी तरह नहीं सकते हैं। हाँ, किसी खास व्यक्ति के साथ होना है, मान के चलिए कहीं पर एक विमान हादसा लिखा है, तो वहाँ विमान हादसा तो होगा। लेकिन अगर आपके खास व्यक्ति, जैसे हमारे खास व्यक्ति दर्शक इसको देख रहे हैं, उनको अभी इसी पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे ये वाली घटना घट सकती है, बिल्कुल, तो वहां पे वो ना जाए, क्योंकि उनको पहले से पता है। अगर फिर भी जाते हैं तो रामायण वहां पे याद कर लीजिएगा एक बार। कहते हैं, न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश होना होगा, वो जानने के बाद भी अगर वहां पहुंच जाए तो विपरीत बुद्धि है उसकी। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता होगा सुमिताचार्य जी की प्रेडिक्शन गलत साबित होते होंगे। हाँ। कैलकुलेशन गलत, क्योंकि कैलकुलेशन है जैसा कि आपने बताया। तो फिर कैसे ट्रोलर्स को हैंडल करते हैं, फिर कैसे अपने आप को समझाते हैं? देखिए, मैं ना कभी देखता ही नहीं कि कौन क्या लिख रहा है। अब हम ये चाहेंगे कि आप जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं दर्शक हैं, उनको कुछ ऐसा बताइए कि वो बहुत आसानी से अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना पाए, छोटी छोटी चीजों के जरिए। बस मैं वो बता देता हूँ। आप अभी ना एक 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में कुछ एक अवधि का एक बात रह गया। हाँ, वो बता कि मैं ना 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में जनता को बहुत भारी मात्रा में स्थानांतरित होता हुआ देख रहा हूँ। जन पलायन भारी मात्रा में योग है। यानी सोचिए कि कितना बड़ा उपद्रव मच रहा होगा कि लोग अपने घरों को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होंगे। किस एरिया में देख रहे हैं आप पर्टिकुलरली?
ये भारत के अंदर देख रहा हूँ, एग्जैक्ट मैंने क्षेत्र नहीं निकाला, लेकिन बहुत भारी, कैसे कश्मीर में हुआ था, तो उस प्रकार से एक बहुत बड़ा मात्रा में जन पलायन का योग मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच में मैं भूकंप आता हुआ देख रहा हूँ भारत के अंदर, भारत के ईस्टर्न प्रांतों में और नॉर्दर्न प्रांत में, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर बहुत भारी भूकंप आएगा 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। बहुत भारी नुकसान नहीं है, भूकंप भारी होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में धार्मिक दंगा है और सत्ता पलट जैसा योग है, हो सकता है वहाँ पर कुछ बड़े नेताओं का सत्ता पलट होगा। भारत के अंदर 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी बहुत भारी मात्रा में हड़ताल कर रहे होंगे। कुछ बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी कारण से कोई एक बड़ा पक्ष पे कोई फैसला आएगा जिस पे कर्मचारियों के द्वारा भारी हड़ताल होगा, विद्रोह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में किसी प्रकार का नेता से संबंधित सत्ता पलट जैसा योग है, वहां पर धार्मिक दंगा हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में फिर से अपनी फ्लाइट टिकटें कैंसिल करवा दें, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करें कि अपने प्लेन्स में ट्रेवल ना करें। इस समय में बहुत सारे विमान हादसा का योग है, मतलब आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसाग्रस्त होता हुआ देखने वाले हैं। इसी बीच में चीन के आसपास 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में चीन के क्षेत्र में इंटरनेट बैन रहेगा, वहां पर दंगा हो रहा होगा, वहां विस्फोट हो रहा होगा, जिसको वहां की सरकार नहीं चाहेगी दुनिया में जाए, तो वहां पे इंटरनेट बैन करवा देगी। ये बड़ा न्यूज़ है क्योंकि चीन में तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। हाँ, 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में बंगाल के अंदर सेना दिखाई पड़ रही है, बंगाल के क्षेत्र में सेना एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बताइए ना, पाकिस्तान इधर से बहुत चौधरी बना है जब से। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर में ना दिल्ली में बहुत बड़ा उपद्रव दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, 2026 के 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। अब रही बात पाकिस्तान का, बताइए। देखिए, पाकिस्तान को मैं कैसे देखता हूं कि मैं ना अखंड भारत का हिस्सा देखता हूं पाकिस्तान को, और अखंड भारत में पाकिस्तान को लाने के लिए मैंने खुद से कुछ मुहिम चलाई हैं, जैसे कि गौ रक्षा और गौ भक्ति। तो मैं पाकिस्तानियों से गौ भक्ति की मुहिम मैंने वहाँ पे शुरू करवाई है। कई सारे पाकिस्तानियों को मैंने पॉडकास्ट दिया, और मेरे पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में शेयर भी होते हैं, और पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं एक्चुअल वहाँ के, तो वो लोग कंसल्टेशन लेने भी आ रहे हैं। हाल फिलहाल में उनकी पूजाएं हमारे शंकर जी के मंदिर से कंडक्ट होती हैं। इनफैक्ट कि मिडिल ईस्ट से लोग कंडक्ट करवा रहे हैं पूजाएं। आप सोच नहीं सकते थे कि उनके धर्म में वो चीजें मना है, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ में आ गए। तो ग्लोबली पाकिस्तान की जो इमेज है या फिर उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी अमेरिका के साथ पाकिस्तान मिलकर के बहुत अपने आप को इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है। देखिए, मूल रूप से ना पाकिस्तान को खतरा है इससे। हाँ, पाकिस्तान को अमेरिका से खतरा है, और जिस प्रकार से आपने ये देखा है कि मिडिल ईस्ट में, इराक में, ईरान में जिस तरह की स्थितियाँ दिखाई पड़ी हैं, उसी तरह की स्थिति आने वाले समय में पाकिस्तान की दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान भस्मासुर बन रहा है, शंकर जी से कैसे वरदान प्राप्त करके, और मोहिनी ने डांस करवा दिया था, माथे पे हाथ रख दिया था, तो उसी प्रकार पाकिस्तान भी अपने ही सर पे हाथ रख के अपने आप को भस्म करेगा, और इराक के जैसा होगा, और बाद में देखिएगा भारत से शरणागत होगा, भारत के सामने पाकिस्तान शरणागत होगा और अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। आने वाले 25 साल के बाद ये सारी चीजें शुरू होंगी। एक लाइन में अब जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उज्जवल भविष्य अभी भी है उनका। लोग कहते हैं कि डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री जी जो है 2029 तक शासन भी करेंगे, और आने वाले समय में 2029 के बाद मैं उनको कुछ क्षण के लिए भारत का राष्ट्रपति देखता हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित होंगे, और बढ़िया भविष्य है उनका भी। मतलब 2027 में फिर से वहाँ जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। इनफैक्ट एक और भविष्यवाणी मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, पंजाब में बीजेपी आ रही है। अच्छा, अगले विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने वाले हैं। हाँ, पंजाब में बीजेपी आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। राहुल गांधी जी का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो पर्सनल में शिव मंदिर का निर्माण करवाने वाले हैं बड़ा जल्दी। अच्छा। हाँ। प्रियंका गांधी जी अगर कांग्रेस का नेतृत्व संभालती है तो कांग्रेस बढ़िया जाएगा, तो उनको कांग्रेस की लीडरशिप की कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं से महिला प्रतिनिधित्व करती हुई होनी चाहिए वहां पे। महिला जब तक कांग्रेस को नहीं संभालेगी, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने वाला। अच्छा, अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार उत्तर प्रदेश में बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई आपको? नहीं। अच्छा, लेकिन नेता बढ़िया, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी, इनके बारे में निकाला नहीं मैंने कुछ। ठीक है। हेमंत बिस्वा
हेमंत विश्व शर्मा जी केंद्र में बहुत अच्छा करेंगे आगे। हाँ, आगे केंद्र में कुछ बड़ा पद पकड़ने वाले हैं। ममता बनर्जी को फिर से वापसी करते हुए देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं। विजय थलापति का भविष्य अभी तत्काल उज्जवल रहेगा, क्योंकि जिस काल में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है उस काल में शुक्र उनके पीठ पर विराजित थे। पीठ पर जब शुक्र होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अरविंद केजरीवाल अच्छा भविष्य नहीं है, पॉलिटिकल करियर स्टॉप्ड, खत्म, मतलब जिस तेजी से वो ऊपर बढ़े थे अब बस अब नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूंगी कि अब हमारे जो दर्शक हैं उनको फटाफट से कुछ कॉकरोच जनता पार्टी आ गया। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी आ गई और बड़े फॉलोअर्स आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें इल्यूमिनाटी का हाथ दिखाई पड़ता है मुझे। अच्छा हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं से इल्यूमिनाटी से इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। आखिर सोच के देखिए, ये कॉकरोच जैसे शब्द को लेकर के मतलब लोगों ने कॉकरोच को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये बड़ी ही अजीब बात नहीं है? सीजेआई की जो टिप्पणी भी आपने सुनी होगी, तो क्या कोई आपको गाली देगा, आप अपने आपको गाली से आइडेंटिफाई करवा लेंगे? जैसे इतिहास में भी ऐसी चीज हुई है। भारत को किसी ने इंडिया बोल के गाली दिया, इंडिया मतलब प्रिमिटिव बोल करके गाली दिया, फूल्स बोल करके गाली दिया। हम लोग यहाँ अप्रैल फूल मनाते हैं। हम लोग अपने आप को एसोसिएट करवा चुके हैं इंडिया वर्ड से, और तब से भारत का डाउनफॉल ही डाउनफॉल है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? तो मुझे पार्टी बहुत ग्रेट नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ये जरूर दिखाई पड़ता है कि उपद्रव बहुत मचाएगा। मतलब ये जो एस्पेक्ट है पार्टी का, ये सब उपद्रव का बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो इन्फ्लुएंस देखते हैं आप उसका आगे? हाँ, इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि जेनजिस के ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा इस पार्टी का। कहते हैं कि बच्चों का भविष्य पलने में दिख जाता है, तो पलने में तो ये दिखाई पड़ रहा है कि काफी ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ा है। लेकिन अभी और भी जेनजीज अभी बहुत सारी पार्टीज नई नई निर्माण करेंगे, क्योंकि भारत में आने वाले समय में राजतंत्र दिखाई पड़ता है। भारत में आने वाले समय में ये डेमोक्रेसी का कोलैप्स दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो भारत में डेमोक्रेसी का कोलैप्स करवाने कह रहे हैं आप, इस पे सवाल उठाएंगे लोग? सवाल उठाइए। 25 साल 5 सत्र और डेमोक्रेटिक चुनाव भारत में, उसके बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स है। राजतंत्र, क्योंकि राजतंत्र ही, इतिहास गवाह है कि भारत में केवल राजतंत्र चला है, राजाओं ने शासन किया, और जब तक राजाओं ने शासन किया भारत का एक कतरा जमीन नहीं निकला हाथ से। जब से भारत में ये प्रजातंत्र आया है तब से जमीनें टूटी हैं। पहला तो पाकिस्तान, आधा भारत कट गया, बांग्लादेश भारत का हिस्सा कट गया, नेपाल कटा, उधर आपका तिब्बत कटा, उधर आपका पीओके कट गया। कोई एक छोटा जमीन का टुकड़ा कभी जुड़ा हो तो बताइए? लेकिन राजतंत्र था तो जमीनें जुड़ती थी, ईरान इराक तक शासन हुआ करता था भारतीय तो फिर से वो देख रहे हैं आप? फिर से वो सारी चीजें शुरू होंगी। अच्छा, डेमोग्राफी चेंज बहुत सारे स्टेट्स में देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? डेमोग्राफी चेंज, देखिए डेमोग्राफी चेंज का ही विषय है, और ये जो चीज़ है समय कालांतर के साथ में जैसे जैसे ग्रह अपने पीड़ित स्थान पे आते जाएंगे, वैसे वैसे उस स्टेट में, यानी उसके रिस्पेक्ट में जो स्टेट आते हैं, जैसे मंगल का दक्षिण दिशा है, तो मंगल जब जब उच्च के होंगे तो दक्षिण में विकास लाएंगे, मंगल जब जब नीच के होंगे तो दक्षिण में डाउनफॉल लाएंगे। इसी प्रकार शनि का पश्चिम है, तो शनि पीड़ित होंगे तो पश्चिम में डाउनफॉल होगा, शनि अच्छे होंगे तो पश्चिम में। तो उसी प्रकार जो ग्रह जिस भी स्थान में बैठे हैं उस हिसाब से डेमोग्राफी हमेशा बदलती रहेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जो हमारे दर्शक के पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक सिंपल सी कोई रेमेडी ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। पहले तो बृहस्पतिवार के दिन पोछा लगाना बंद करिए। एक बात बताता हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर के चौखट के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी हल्दी का छिड़काव करिए, और हल्दी और गंगा जल का पेस्ट बनाइए मिला करके, और घर के मुख्य द्वार पर लिखिए इंद्र मंदिर। घर के अंदर जबरदस्त शांति आएगी और घर के अंदर वैभव और समृद्धि आने लग जाएगी। इंद्र मंदिर इस शब्द को अपने मुख्य दरवाजे के बीचों बीच लिखिए, और सबके घरों में मैं इंद्र मंदिर लिखा देखना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सुमिताचार्य जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने आपकी बहुत सारी ऐसी भी बातें सुनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और आपकी भविष्यवाणियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जिसका लोगों को इंतजार भी रहेगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सही ना हो, वो भी हम चाहेंगे, जिस तरह की आपने भविष्यवाणियां बताई, भले आप गलत हो जाए लेकिन कम से कम वो भविष्यवाणियां जो अनिष्टकारी हैं वो सही ना हो तो हम सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए।